तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सेल्वी को वहां पर ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसमें से एक ऑप्शन होता है कि राइटियस मास्टर्स के पीछे जाओ ताकि उन्हें जाकर मार सको, और दूसरा ऑप्शन होता है कि तुम्हें जाकर अपनी स्क्वाड को बचाना होगा, जहां पर से जियोक म्योंग और उसकी स्क्वाड जो थे उन्हें वो उसने भगाया था। तो हमारा सेल्वी जो होता है वो सोचना शुरू कर देता है कि अब क्या करूं। तो वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर करूं क्या। एक तरफ तो यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे उन लोगों का, ब्लैक मून स्क्वाड के लोगों का पीछा करना है ताकि मैं उनकी जान बचा सकूं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। दूसरी तरफ मुझे कहा जा रहा है कि एल्डर्स के पीछे जाऊं, जहां पर मैं जाकर एल्डर से फाइट करके एल्डर गू को मारकर उसका सर काट कर लेकर जा सकता हूं, जिससे मैं ब्लैक हॉल के मास्टर को मना सकता हूं। लेकिन अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि मेरे लिए फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि एक तरफ तो अगर मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने के बारे में सोचता हूं तो वो सारे लोग मारे जाएंगे जिनको अभी भी मैंने यहाँ पर जान बचाने के लिए उनको सभी को भगाया था। इसका मतलब यह कि सिस्टम फिर से मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन में पहले भी आ चुका हूं जहां पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर टफ ऑप्शन को ही चूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर समझ आती है कि मैं यहाँ पर एक इंसान हूं और इंसान होने के नाते मुझे यहाँ पर इंसानियत दिखानी चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिस्टम के हाथों से एक डीमन बन गया और मैंने उन सभी को मरने के लिए छोड़ दिया तो फिर तो यहाँ पर मेरे में और डिमोनिक सेक्टर के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इन सभी डीमंस के अंदर और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हालांकि मैं उन सभी लोगों को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, जियोक म्योंग और उसके साथ साथ सियोक-डू, अगर वो लोग मर भी जाते हैं तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ने मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया, सिस्टम को लगता है कि मैं यहाँ पर उन सभी को बचाने के लिए जरूर जाऊंगा और सिस्टम मुझे यहाँ पर इस सबके बीच में फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ पर अपने मिशन को फेल करने के लिए यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। तो मां सेल्वी फिर साथ ही वहां पर फैसला करता है, कहता है कि वैसे भी तो मेरे पास 100 से ज्यादा लाइव्स पड़ी हुई हैं, अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो फिर मैं दोबारा रीस्टार्ट कर सकता हूं, मैं जाकर पहले उन लोगों को बचाता हूं। तो ब्लैक मून स्क्वाड के लोगों को बचाने का फैसला कर लेता है और कहता है कि मैं चाहकर उन सभी को बचाऊंगा और अगर मैं यहाँ पर फेल हो गया तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लूंगा और दोबारा आकर अपने दूसरे ऑप्शन को चूज कर लूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर वही ऑप्शन चूज करूंगा जो कि सिस्टम को यहाँ पर ठेंगा दिखा सके, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश करूं। अगर मैं सिस्टम के खिलाफ जाऊंगा तभी मैं यहाँ पर सिस्टम से बाहर निकल पाऊंगा। मुझे यहाँ पर सिंपल चॉइसेस को बनाना होगा, ऐसी चॉइसेस को चूज करना होगा जो कि सिस्टम को लगे कि मैं चूज नहीं करूंगा। तो मां सेल्वी जैसे वहां पर सेकंड ऑप्शन को चूज करता है कि वो ब्लैक मून स्क्वाड के मेंबर्स को बचाने के लिए जाएगा। इसी के साथ सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, तुम्हें उसकी लोकेशन बताई जा रही है कि वो लोग कहां पर हैं, और इसी के साथ सेल्वी बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उनकी लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे मां सेल्वी वहां पर पहुंचता है, इससे पहले वहां का सीन दिखाते हैं कि वहां पर सियोक-डू मर चुका होता है और इसके साथ अब सिर्फ और सिर्फ जियोक म्योंग ही वहां पर एंड के ऊपर जिंदा बचता है। उसके बाकी के सभी स्क्वाड मेंबर्स होते हैं बहुत ही बुरी हालत में वहां पर मरे होते हैं। तो राइटियस मास्टर्स के लोगों ने वहां पर आकर उन सभी को मार दिया होता है। सियोक-डू जो होता है वहां पर, सियोक-डू नहीं सॉरी जियोक म्योंग जो होता है वहां पर घुटने टेक कर बैठा होता है और इसी के साथ एक राइटियस डिसाइपल उसके सामने आता है और कहता है कि ये क्या तुम ही लोग डीमंस कहलाते हो? हमने तो सुना था कि डीमंस जो होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बचपन से हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि डीमंस इतने खतरनाक होते हैं कि वो पॉइजन खाते हैं, जब भी वो बोलते हैं उनके मुंह से पॉइजन गिरता है, जहां तक कि उनके हाथ जो होते हैं, उनके नाखून जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो तुम्हें देखते चीर फाड़ देते हैं। लेकिन तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, तुम सभी लोगों को तो हमने इतनी आसानी से मार दिया। तो मां सियोक-डू जो था वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, हमें तो यहाँ पर फाइट बैक करने का मौका भी नहीं मिला, ये कमीने लोगों ने हमें इतनी बुरी तरह से मारा है कि हम सभी लोग यहाँ पर इनके सामने कुछ कर भी नहीं पाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूं? सेल्वी ने हम सभी से कहा था कि यहाँ पर से निकल कर जा सकते हैं और यहाँ पर इनकी नजर में नहीं आना, लेकिन इन कमीने लोगों ने यहाँ पर हमारा पीछा किया और हमें पकड़ लिया है। तो इसके सामने जो डिसाइपल होता है उसका नाम लीसू होता है और वो भी यहाँ पर मास्टर गू योंग म्योंग का ही डिसाइपल होता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों के कैप्टन हो? जबकि मां जियोक म्योंग जो होता है अभी यहाँ पर सेल्वी की बात को याद कर रहा होता है कि सेल्वी ने उसे कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है। जियोक म्योंग क्या तुम यहाँ पर अपनी टीम को लेकर निकल सकते हो? अगर तुम यहाँ पर अपनी टीम को अच्छे से लीड करोगे तो तुम यहाँ पर अपनी टीम को लेकर सेफली इस जगह से निकल जाओगे। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोक म्योंग जो होता है एंड मूवमेंट्स के ऊपर होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, मेरी टीम के सभी मेंबर्स मर चुके हैं और मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देता है, अपना सर ग्राउंड के ऊपर रखता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारना, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो मैं दोबारा तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर से मुझे जाने दो। जबकि दूसरी तरफ से लीसू सोच रहा होता है कि ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा पैथेटिक है, एक डिमोनिक वॉरियर यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांग रहा है। जबकि हमारा जियोक म्योंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मेरी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जान कैसे बचेगी, चाहे मुझे यहाँ पर इसके पांव पकड़कर ही माफी की भीख क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये करने को तैयार हूँ। हालांकि डिमोनिक फैक्शन के अंदर यहाँ पर माफी मांगने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, या तो करो या फिर मरो, इसके अलावा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं होता। तो लीसू आगे सोचना शुरू कर देता है और कहता है क्या सभी डीमंस एक जैसी होती है, क्या सभी डीमंस तुम्हारे जैसे होते हैं? हमें तो यहाँ पर डीमंस के बारे में जो बातें बताई जाती रही हैं वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लगता है कि हमें यहाँ पर दोबारा से उन बातों को, अपनी उन कहानियों को अपने बच्चों को दोबारा से बताना पड़ेगा कि डीमंस जो होता है इस
इस तरह के पथेटिक होते हैं जो कि माफी की भीख भी मांगते हैं, अपना सर ग्राउंड के ऊपर टेक कर हमारे पाँव पकड़कर माफी की भीख मांगते हैं। तो वो उससे कहता है लेकिन डिमोनिक सेक्टर के मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का हिस्सा बने थे। तुमने जहाँ पर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, एक डिमोनिक कीड़ा बनकर। अब तुम जहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कीड़े हो जिसे हम लोग यहाँ पर मारने वाले हैं। चाहे तुम जहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे राइटियस मास्टर्स के हाथ से बचकर नहीं जा पाओगे। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कीड़ों को मारना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ लिसो से कहता है कि तुम्हारे पर सबसे बड़ी तर्स की बात यही होगी, मैं तुम्हें यहीं पर इस जगह के ऊपर मार डालूं, क्योंकि तुम एक डिमोनिक वॉरियर बनने के लायक भी नहीं हो। आगे जाने के बाद भी तुम्हें इसी तरह की दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, तो यहीं पर क्यों नहीं मर जाते। लेकिन इसी के साथ लिसो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है, क्योंकि माँ सियोली वहां पर पहुंच जाता है और बाकी सभी को भी मार डालता है। तो सियोली उससे पूछता है कि जियोकमियोंग क्या तुम ठीक हो। तो जियोकमियोंग आगे से रोना शुरू कर देता है और वहीं पर फिर से अपना सिर टेक देता है और भी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो माँ सियोली से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर इस तरह से रोने की जरूरत है। अगर तुम्हें यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी दी गई होती तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इससे बेहतर कर सकते थे। यहाँ पर चीजें तुमसे इससे भी ज्यादा अलग होती, चीजें काफी ज्यादा अलग होती। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं यहाँ पर बेहतर बन सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक फेल्ड डिमोनिक प्रैक्टिशनर अभी भी यहाँ पर उसके पास जिंदा रहने का कोई मौका है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में चला जाऊंगा तो वहां पर जाकर मैं अपनी जिंदगी पीसफुली गुजार पाऊंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे प्रैक्टिशनर्स जिन लोगों ने डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, चाहे उनका लो लेवल कितना ही लो क्यों ना हो, लेकिन अब जबकि हमने डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर कर लिया है तो हम लोग जहां पर भी जाएंगे हम लोग तो लोगों के हाथ से मारे जाएंगे। अगर हम लोग राइटियस फैक्शन में जाते हैं, अगर हम लोग म्यूरम प्लेन में जाते हैं, सेंट्रल प्लेन्स में, तो वहां पर जाने के बाद राइटियस मास्टर्स हमें ऐसे ढूंढ निकालेंगे जैसे कुत्ता अपने शिकार को सूंघ लेता है, और वो लोग हमें उसी वक्त वहीं पर मार डालेंगे। फिर चाहे हम लोग वहां पर एक काम जिंदगी गुजारने के लिए क्यों ना गए हों, लेकिन वो हमारी बात के ऊपर कभी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपने मिशन को फेल करके तो विसामा कमीना मुझे मार डालेगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो सियोली से कहता है कि सियोली प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 249 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर जियोकमियोंग क्या करेगा।